नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में आपका स्वागत है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरिथमेटिक की सीरीज में आज हम रेशियो करने वाले हैं। रेशियो का पार्ट 1 है आज। हर चैप्टर को हम 2 से 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। पहले दिन बेसिक करेंगे, दूसरे दिन मॉडरेट और एडवांस लेवल। आज हम रेशियो का बेसिक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो रेशियो चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं रेशियो होता क्या है। रेशियो मैथ में कहाँ यूज होता है। तो रेशियो जब हम दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं तो रेशियो का यूज करते हैं। जैसे ए और बी, इनकी सैलरीज है। ये दो पर्सन है ए और बी, इनकी सैलरी है। इसकी सैलरी है 20,000, बी की सैलरी है 30,000। अब हमें इनका रेशियो बताना है तो इसे हम डिवाइड करेंगे, दोनों को सबसे छोटी संख्या में इन्हें कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसके चारों जीरो, इधर चारों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे तो ये आया 2, ये 3। तो इनका रेशियो होगा 2:3। ए और बी की सैलरीज का रेशियो 2:3। अब जैसे कोई शॉप है, उस शॉप में फर्नीचर की शॉप है, वहाँ कुछ चेयर हैं और कुछ टेबल। तो वहाँ 15 चेयर हैं और 20 टेबल। तो इनका रेशियो, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 या 15, 5 4 20। तो चेयर और टेबल का रेशियो होगा 3:4। मतलब शॉप में चेयर और टेबल का रेशियो कितना है, तो 3:4। अब जैसे कोई दो जगह है, प्लेसेस हैं कोई दो, पी और क्यू। पी पे डेली विजिट करते हैं 50 लोग, क्यू पर डेली विजिट करते हैं 150 पर्सन्स। तो इन दोनों में विजिट करने वालों के लोगों का रेशियो कितना होगा, तो इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1, ये 3, 1:3। रेशियो के नंबर्स में जैसे 2:3 किसी का रेशियो है, तो इन्हें अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 × 4, 3 × 4, तो रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ हो गया 4:8, 4 3 12। फिर भी इन्हें जब हम डिवाइड करेंगे, छोटे नंबरों में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 2:3 हो जाएगा। जब सेम नंबर से हम दोनों, जब सेम नंबर से रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है। चलिए अब कुछ आगे चलते हैं। यहाँ ये 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है, वो करते हैं। जैसे 2 नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 4:5। कोई दो नंबर हैं वो 4:5 में हैं। उन दोनों नंबरों का सम 810 है। वो हमें नंबर बताने हैं कि कौन से नंबर होंगे। तो 4 को हम मान लेंगे 4x, 5 को हमने माना 5x। अब इनका सम हमें दिया हुआ है, तो इनका सम है 810। तो इन्हें हम ऐड करेंगे 5 और 4, 9, 9x, 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 90। x की वैल्यू आई 90। यहाँ हमें पूछा था फाइंड द नंबर्स, तो एक नंबर है 4x और एक 5x। ये हो जाएगा 36, ये 45। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ हमें a और b का रेशियो दिया हुआ है 3:4 और b और c का रेशियो दिया हुआ है 2:5। और हमसे पूछा है
ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बी और सी के बीच कितना रेशियो होगा। तो इसे हम करते हैं, इसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम लिखेंगे ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो पहले हमें लिख लेना है ए और बी का रेशियो कितना है, तो 3:4। अब लिखना है बी और सी का रेशियो कितना है, तो बी और सी का रेशियो है 2:5। अब यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, तो इसके नज़दीक जो नंबर है वो हमें यहाँ लिख लेना है। जैसे 4, अगर 4 है तो 4 लिख लिया। यहाँ पे इसके पास जो नंबर है वो हमने लिख लिया 2। अब इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। अब इन्हें हम छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं, 3 4 10। तो ए बी और सी का रेशियो 3 4 और 10 होगा। ऐसे हम रेशियो अगर दो नंबर्स के, जैसे यहाँ पे किसी क्वांटिटीज का रेशियो दिया होता है, जैसे ए और बी का दिया हुआ था और बी और सी का, और हमसे पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी, तो हम ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ हमें दिया हुआ है ए और बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो, सी और डी का रेशियो, और हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। सेम मेथड इसका है, इसे हम करेंगे ए बी सी डी। पहले हमें 1:2 लिख लेना है, तो 1:2, बी रेशियो सी 3:2, सी रेशियो डी 1 3। यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ इसके नज़दीक जो है वो लिखेंगे 2 और 2। इसके नज़दीक जो है वो यहाँ लिखेंगे, मतलब बगल वाला लिखते हैं। यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे सबका। 12 4 6 3। तो ए बी और सी, ए बी सी और डी का रेशियो हुआ 3:6:4:12। इससे छोटा तो ये होगा नहीं। ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चंस अब हम शुरू करेंगे। आज बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, इजी लेवल के बोल सकते हैं। कल हम करेंगे मॉडरेट और परसों एडवांस। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए रीड करते हैं। 1 year ago, the ratio of Ramu and Somu's age was 6:7। यहाँ दो लोग हैं, रामू और सोमू। इनकी एज का रेशियो हमें दिया हुआ है 1 साल पहले का। 1 साल पहले इनकी एज का रेशियो था 6:7, लेकिन 4 years hence, 4 साल बाद, देयर 4 साल बाद इनकी एजेस का रेशियो 7:8 हो जाता है। जैसे ये रामू है और ये सोमू। रामू और सोमू, इनकी यहाँ प्रेजेंट एज का हमने यहाँ मान लिया, यहाँ रेशियो आएगा प्रेजेंट एज का। 1 साल पहले इनका रेशियो था 6:7, और अब 4 यहाँ इनकी प्रेजेंट एज का लिखेंगे, तो वो अभी हमें पता नहीं है। तो 4 साल बाद का इनका रेशियो है 7:8। अब यहाँ हमें देखना है प्रेजेंट हाउ ओल्ड इज सोमू। सोमू की एज हमें बतानी है, तो यहाँ हम ये देखना है 6 और 7, 7 और 8, ये 7 और ये 8, ये 6 और 7। 6 और 7 में डिफरेंस है 1, 7 और 8, लेकिन यहाँ -1 आ रहा है। तो
सही है, दोनों में 1 प्लस हो रहा है, दोनों में प्लस ही 1 हो रहा है। तो यहाँ जो यहाँ हमने माना 6 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, ये 7 यूनिट, ये 8 यूनिट। 6 यूनिट और 7 यूनिट में 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट में कितने ईयर्स आ रहे हैं यहाँ पे? ये 4 और ये 1, मतलब 5 ईयर्स। यहाँ भी सेम ही होगा, अगर इनका डिफरेंस सेम था तो यहाँ भी 1 यूनिट में 5 ईयर्स ही होंगे। अब एक साल पहले इसकी एज 6 यूनिट थी, मतलब रामू की एज एक साल पहले 6 यूनिट थी और 1 यूनिट की हमें पता है वैल्यू 5 ईयर्स है। तो एक साल पहले इसकी एज थी 30 रामू की, और इसकी 35। सोमू की एज 35 थी और प्रेजेंट एज हमसे पूछी है, तो एक साल पहले 35 थी, तो एक साल बाद अब हो जाएगी 36। सोमू की एज जो हमसे क्वेश्चन में पूछी थी वो थी 36, ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। रामू की एज अगर हमसे पूछते हैं तो ये 31 है, रामू की प्रेजेंट एज। हमसे सोमू की पूछी थी, सोमू की 36 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 33% of A is equal to 55% of B, then find the ratio of A and B. A का 33% B के 55% के बराबर है, तो हमसे पूछा है A और B में कितना रेशियो है। A का 33%, हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, जैसे बिगिनर को समझाते हैं इस तरीके से, इसलिए हम इतना सब लिख रहे हैं, वैसे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। ए और बी का रेशियो है, ए के 30% बराबर है बी के 55%, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 11 से हम डिवाइड करेंगे, ये 3 और ये 5। अब यहाँ पे 3A इज इक्वल टू 5B, तो A इज इक्वल 5 आया और B 3, तो इनका रेशियो आया 5:3, ऑप्शन नंबर बी। वैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 33A इज इक्वल टू 55B, हम सीधा डिवाइड कर देंगे, ये 3, ये 5 और A इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू 3, A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 3, तो 5:3। और जब आप क्वेश्चंस ज़्यादा कर लेंगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप ये भी नहीं करेंगे, आप आंखों से देखते ही कर देंगे कि इनका रेशियो 5:3 होगा, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 32% ऑफ 2/5 ऑफ 550? ये 550 का 32% परसेंट का चैप्टर हम इस रेशियो के बाद करेंगे, उसमें भी रेशियो बहुत यूज होगा, तो रेशियो हमें अच्छे से पढ़ना है। रेशियो SICI, परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन सभी में यूज होता है, तो रेशियो मतलब अरिथमेटिक का बेसिक मान लो, ये अच्छे से ही पढ़ना है। फाइव 550 के 2/5 का 32%, ये हमसे पूछ रहे हैं, तो 5110 0 से 0, ये हुआ 22, इन दोनों का मल्टीप्लाई 22 और इनका सही लिख रहे हैं ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 32% ऑफ 2/5 ऑफ 550? 550 का 2/5, ओके,
550 का 2/5 और इसका 32% हमसे पूछा है। 0 से 0 5 11 ये हुआ 22 44 4 कैरी 66 और 4 70 तो ये हुआ 704। ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस हमारा आंसर होगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if 24 is deducted from 45% of a number, result becomes 48। अगर किसी एक नंबर के 45% से हम 24 को माइनस कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो 48 आता है। What will be 3/8 पार्ट ऑफ दैट नंबर? तो उस नंबर का 3/8 हमें बताना है। नंबर हमने यहाँ माना x, इसका 45%, इसकी वैल्यू हम परसेंटेज पढ़ेंगे तब इसकी वैल्यू ऐसे 9/20 होती है। परसेंटेज पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं 45/100। इसमें से 24 माइनस किया, ये आया 48 है। x का 3/8 पूछ रहा है। 3/8 ऑफ x ये हमें बताना है। चलिए करते हैं। ये 24 इधर आएगा तो ये 52 + 20 तो ये हो गया 72। इन्हें हम कैंसिल करेंगे तो 9/20 हो जाएगा। तो 9x अपॉन 20 9 8 x की वैल्यू हुई 160। हमसे पूछा है 3/8 ऑफ 60 160 ये 20 ये आया 60 हमारा राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 30% ऑफ अ नंबर इज 180। किसी नंबर का 30% 180 है। व्हाट विल बी द 175% ऑफ दैट नंबर? ओके करते हैं। एक नंबर है x, इसका 30% वो है 100, इसका 30% 180 है और हमसे पूछा है इसका। चलिए पहले हम x को निकालते हैं। x क्या है 360 तो x की वैल्यू आई 600। इसे अभी हम शॉर्ट में करना भी बताएंगे। अब 600 का 175% हमसे पूछा है तो 600 का 175% तो दोनों जीरो यहाँ कैंसिल हो गए। 6 5 30 3 5 1050। इसे शॉर्ट में हम ऐसे करेंगे। 180 हमें दिया हुआ है, किसी नंबर का 30% है और उसी नंबर का हमसे 175% पूछा है तो यहाँ हम डायरेक्ट कर लेंगे। ये वन लाइन में ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी 32% ऑफ 5/8 ऑफ 2400? 2400 के 5/8 का 32% कितना होगा? ये 2400, इसका 5/8, इसका 32% हमसे पूछा है। व्हाट विल बी द 32% ऑफ 5/8 ऑफ 2400? ये दोनों जीरो इधर कैंसिल हो गए। 8 3 आर 24 15 इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। 0 इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 15 टू 30 कैरी 3 15 3 45 प्लस 3 जो कैरी थी 480 ऑप्शन बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो रेशियो यहाँ से शुरू होता है। कल हम मॉडरेट लेवल के करेंगे। वैसे ये भी प्री एग्जाम्स में आरबीआई और आरआरबीज में आते हैं, क्लर्क प्री में। Two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. दो नंबर हैं जो किसी तीसरे नंबर से 20% और 50% ज़्यादा हैं। तो इन दोनों नंबर्स का रेशियो हमें बताना है। तीसरा नंबर कुछ भी मान सकते हैं हम, हमने 100 मान लिया तीसरा नंबर, और ये दोनों नंबर, पहला नंबर हमने माना 20% ज़्यादा है तो 120, और दूसरा नंबर 50% ज़्यादा है 150। इनका हमें रेशियो बताना है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 4 जो 12, 3 5 जो 50, तो 4:5, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A summary of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion 5:4:3. If C get 1000 more than D, what is B's share? यहाँ पे कुछ पैसे हैं, कुछ रुपए हैं, वो 4 लोगों में डिवाइड करने हैं, 4 लोगों में बांटने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करना है इनका ए, बी, सी और डी में। तो जो रेशियो हमें दिया हुआ है चारों का, वो है 5:4:3। 5:4, 5:2, 2:4, 4:3। और हमें ये भी बता, चलिए शुरू करते हैं। ए, बी, सी, पहले हम इतना लिख लें, इसके बाद आगे का बताएंगे। अभी 5, 2, 4, 3। अब हमें ये भी बताया हुआ है कि सी डी से 1000 रुपए ज़्यादा प्राप्त करता है। तो सी और डी का रेशियो है 4:3, और हमें बताया हुआ है, और रेशियो में इनका जो डिफरेंस है वो है 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। और हमें बताया हुआ है कि 1000 रुपए ज़्यादा मिलते हैं सी को। 1 यूनिट की वैल्यू हुई 1000, और हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज बी शेयर, बी को कितने रुपए मिले। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, और बी को मिले हैं 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 2000। बी को 2000 रुपए मिले हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। कोई 3 नंबर हैं, उनका सम है 98। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड, पहले और दूसरे नंबर का जो रेशियो है वो है 2:3, एंड दैट ऑफ सेकेंड टू थर्ड इज 5:8। चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने सीखा था कि हमें ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, और बी और सी, पहले नंबर को हमने ए माना है, दूसरे नंबर को बी और तीसरे नंबर को सी। यहाँ पे दिया हुआ था कि 3 नंबर हैं ये, तो बी और सी का हमें रेशियो दिया हुआ है 5:8। अभी हमने सीखा था, जब हमने ये वीडियो शुरू करी थी, तब कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है बी और सी का। तो ए और बी और सी का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, तो इनका हम रेशियो निकालते हैं। तो वो होगा, चलिए जैसे आपको बताया था वैसे ही करते हैं, वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2:3, 5:8, यहाँ ये 3 आ जाएगा, यहाँ 5, 10, 10, 15, 24, और इनका सम हमें दिया हुआ है, इनका सम हमें दिया हुआ है 98। हमसे पूछा है सेकंड नंबर क्या होगा, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ हम इन्हें ऐड करते हैं, 24 और 10, 34 और 5, 34 और 5, 39 और 10। 15 को हम ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे 5 और 10 में, तो ऐड करेंगे आएगा 49। तो जब 14
49x, ये रेशियो को हमने ऐड किया तो ये 49x हमने माना, ये 98 कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2। x की वैल्यू 2 आई है और हमसे पूछा था सेकंड नंबर क्या है, मतलब b का है ये 15x, तो 15x की वैल्यू होगी 30, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ दो नंबर हैं, उनका रेशियो है 1:2। इफ 7 इज एडेड टू बोथ, अगर दोनों नंबर में 7 जोड़ दिया जाता है, दे चेंजेस टू 3:5। यहाँ पे दो नंबर्स हैं कोई a और b, इनका रेशियो हमें दिया हुआ है x और 2x। अब इनमें हम जोड़ देते हैं 7 दोनों में, तो x और 2x, इनमें हमने 7 ऐड किया, इसमें भी 7 ऐड किया, तो ये हो जाता है 3:5। अब हमें बताना है कि बड़ा वाला नंबर कौन सा है। चलिए करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इधर, तो 5x प्लस 35 इक्वल टू 6x प्लस 21। ये 5 इधर आ जाएगा तो x इधर जाएगा, तो 4 और 1, x की वैल्यू आई 14। हमसे पूछा था सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, दो नंबर थे x और 2x, बड़ा नंबर कौन सा है, x की वैल्यू है 14, तो बड़ा वाला नंबर होगा 28, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर हैं, उनका रेशियो हमें दिया हुआ है 3, 4 और 5। 3:4, 4:5, ये रेशियो बोलने का सही तरीका होता है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और उन नंबर्स के स्क्वायर का सम 1250 है। हमें नंबर्स का सम बताना है। चलिए करते हैं। तीन नंबर हैं कोई 3x, 4x और 5x, ये तीन नंबर हैं, इनके स्क्वायर्स का सम हमें दिया हुआ है, तो पहले हम इनके स्क्वायर करेंगे। तो 3x का स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर, ये होगा 16x स्क्वायर, और 5x का स्क्वायर होगा 25x स्क्वायर। इनका सम हमें दिया हुआ है, वो है 1250। हम इन्हें ऐड करेंगे, 16 और 9 25 और 25 50x स्क्वायर, 50x स्क्वायर, और ये है 1250 के बराबर। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 525 x स्क्वायर की वैल्यू 25 आई है, तो x की वैल्यू होगी 5। हमसे क्वेश्चन में पूछा था द सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स का सम कितना होगा, तो ये नंबर्स थे, ये 3x, 4x और 5x, ये नंबर्स थे, इनका सम हम करेंगे। तो पहला नंबर हो जाएगा, इन्हें हम यहाँ लिख लेते हैं, पहला नंबर हो जाएगा 15, दूसरा नंबर हो जाएगा, ऐसे नहीं हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 4 और 3 7 और 5 12, 12x इनका सम है, x की वैल्यू 5 है, ये 60 होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सचिन इज यंगर देन राहुल बाई 4 years। जो सचिन है और राहुल हैं, सचिन राहुल से 4 साल छोटा है। इफ देयर एजेस आर इन रेस्पेक्टिव रेशियो 7:9, सचिन और राहुल, इन दोनों की एज का रेशियो हमें दिया हुआ है, वो है 7:9। तो ये 7x,
और ये 9x, ये इनकी एज हमें दी हुई है और हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये सचिन है वो राहुल से 4 साल छोटा है। तो सचिन 7x, राहुल 9x, इनका डिफरेंस है 2x, 2x और 2x हमें बताया हुआ है क्वेश्चन में 4 ईयर्स के बराबर है। तो 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये डिवाइड हो गया, तो ये 2x की वैल्यू आई। हमसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ, सचिन की एज हमसे क्वेश्चन में पूछी है, तो सचिन की एज है 7x, तो x की वैल्यू 2 है, तो ये 14 हो गई सचिन की एज, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हितेश इज 40 ईयर्स ओल्ड, हितेश की उम्र 40 साल है, एंड रोनी इज 60 ईयर्स ओल्ड, और रोनी की उम्र 60 साल है। हाउ मेनी ईयर्स एगो was their ratio was the ratio of their ages 3:5? तो कितनी साल पहले इनकी एज का रेशियो 3:5 था? चलिए देखते हैं। ये हितेश है और रोनी, इनकी हमें एज दी हुई है 40 और 60। अब हमें ये बताना है ये कितनी साल पहले 3:5 था इनकी एजेस का रेशियो। अभी तो इनकी एजेस का रेशियो 2:3 है, वो हमें कोई मतलब ही नहीं है उससे। तो कितने साल पहले हम मान लेते हैं x ईयर्स पहले, इसे भी x, इनका एज का रेशियो था 3:5, तो 200 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा इधर 5x इक्वल टू 180 माइनस 3x, इसे हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 2x, इसे इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 20, प्लस का इधर जाएगा। इतना तो आप बेसिक जानते ही होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो सिंप्लीफिकेशन की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें 500 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं और जो बेसिक रूल्स होते हैं कैलकुलेशन के वो वहाँ से सीख सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ होगी 10। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मैनी ईयर्स एगो, हाँ इनकी कितने साल पहले इनकी एजेस का रेशियो 3:5 था, तो वो 10 आया। 10 साल पहले इनकी एज का रेशियो 3:5 था, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदित्य एंड संजय स्टार्टेड अ बिजनेस, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप और रेशियो साथ साथ में ही चलेगा। ये आदित्य और संजय दो लोग हैं, इनने कोई बिजनेस किया है पार्टनरशिप में। आदित्य ने 45,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और संजय ने 30,000। What will be the ratio between their profit? तो हमें यहाँ ये जानना होगा कि ये प्रिंसिपल जो इनने किया था इन्वेस्ट, जो इनने रुपए इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, वो है 45,000 और 30,000, और हमसे प्रॉफिट पूछा है। तो प्रॉफिट होता क्या है, इसे हम यहाँ नीचे समझते हैं। कोई ए है और कोई बी पर्सन है, ये दो। अगर इसने 2:3 रेशियो में मनी इन्वेस्ट किया है, इसने 2 और इसने 3, अगर इनने बराबर टाइम के लिए किया है, इसने भी 1 साल के लिए और इसने भी 1 साल के लिए, तो इनका रेशियो वही होता है जो इनने मनी इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट का रेशियो वही होता है जो इनने मनी इन्वेस्ट किया है, तो वो 2:3 होगा इनका प्रॉफिट का रेशियो। अब एक कंडीशन ये भी बनती है, ए और बी दो लोग हैं, इनने 2:3 रेशियो में मनी इन्वेस्ट किया है। अब ए ने शुरू के 6 महीने तक साथ में रहा,
6 महीने उसने साथ में बिजनेस किया और बी ने पूरी साल मतलब 12 महीने तक बिजनेस चलाया। तो अब 1 साल बाद उनके प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, ये अगर पूछते हैं तो ये होगा 36, ये 12। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो 1:3 होगा। इससे हमें ये पता चलता है टाइम और इन्वेस्टमेंट दोनों का मल्टीप्लाई करके जो रेशियो आता है वही रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो यहाँ पर टाइम कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब है इनने बराबर टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था। तो इनके जो मनी इनने इन्वेस्ट किया है उसका जो रेशियो है वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा यहाँ। तो इनका इन्वेस्ट का रेशियो है 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिए, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 3:2 इनके प्रॉफिट का रेशियो है। ऑप्शन बी। Aditya and Sanjay started a business investing 45,000 and 30,000 respectively. What will be the ratio of their profit? यहाँ हमें दिया ही नहीं है कि एट द एंड ऑफ द ईयर या कोई टाइम इनने कुछ बताया ही नहीं है, तो आंसर 3:2 नहीं होगा। अगर टाइम बताते तो 3:2 होता, इनने टाइम बताया नहीं है तो यहाँ पे होगा कांट डिटरमाइन। इसे हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि टाइम के बारे में इनने कुछ बात ही नहीं की है, समझ गए। यहाँ पे कांट डिटरमाइन होगा आंसर। अगर यहाँ पे 1 साल के लिए किया होता आदित्य ने, 1 साल के लिए किया होता संजय ने, और क्वेश्चन में लिखी होती है बात कि एट द एंड ऑफ द ईयर इनका प्रॉफिट कितना होगा, तो 3:2 होता। यहाँ पे कांट डिटरमाइन आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनिल एंड निखिल started a business with investing ₹3300 and 5,000 respectively. If they earn profit 1660, then what will be the Anil's share? Okay, यहाँ अनिल है और ये निखिल है। अनिल ने 3300 रुपए इन्वेस्ट किए और निखिल ने 5000। अगर इसे इन दोनों को जो कंबाइंड प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 1660। हमसे पूछा है इस प्रॉफिट में 1660 में अनिल का शेयर कितना है। तो इनके जो इन्वेस्ट का जो होगा रेशियो 33:50, यही इनके प्रॉफिट का शेयर होगा। तो इनका हम सम करेंगे, ये होगा 83, ये टोटल प्रॉफिट है, टोटल सम का रेशियो। अब यहाँ हमसे पूछा है अनिल का प्रॉफिट में शेयर कितना है, तो वो होगा 33x। $660, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम है। क्वेश्चन नंबर 17। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹4,000। ए ने एक बिजनेस शुरू किया 4,000 रुपए से। बी ज्वाइंस हिम आफ्टर 3 months। बी ने 30 महीने बाद उसके साथ ज्वाइन किया विद ₹16,000। 16,000 रुपए लेके आया बी। ए और बी, ए ने 4,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया था और 3 महीने बाद बी लेकर आया 16,000 रुपए। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा है तो ए ने पूरे 12 महीने तक बिजनेस किया है और
ए के आने के बाद 3 महीने बाद बी आया था, तो बी ने तो 9 महीने ही बिजनेस किया, क्योंकि 3 महीने कम करने हैं हमें, तो ये 9 मंथ हो गए। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, तो इनके जो टाइम और जो मनी इन्वेस्ट किया है, इनके मल्टीप्लिकेशन का जो रेशियो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। तीनों जीरो कैंसिल हो गए, 4 4 जो 16, 9 4 जो 36 और ये 12, इसे भी हम डिवाइड कर देंगे तो 1:3, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राजन एंड अनु started a business initially with rupees 14,200 and 15,600 respectively। ये राजन है और अनु। राजन 14,200 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और अनु ने 15,600। एक टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज, तो एक साल बाद इन्हें जो टोटल प्रॉफिट होता है वो हमें दिया हुआ है 74,500। व्हाट इज द राजन शेयर, राजन का शेयर हमसे पूछा है। इसमें ऐसा नहीं कुछ लिखा है कि इतने महीने बाद अनु आया, तो यहाँ पे बराबर टाइम है, तो इनका रेशियो 2 से इन्हें डिवाइड करते हैं 7 1। तो यहाँ पे हमें इनका तो आया 71:78 रेशियो। अब जो टोटल प्रॉफिट है वो है 74,500। अब इसमें से हमें राजन का शेयर पूछा है, हाँ राजन का शेयर पूछा है, तो वो टोटल प्रॉफिट इसे हम ऐड करेंगे 8 और 9 14। राजन का शेयर है 71x और ये 149x टोटल प्रॉफिट। x से x कैंसिल हुआ, 149 से जब हम 745 डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन सीखने हैं, स्पीड अपनी फास्ट करनी है, तो अरिथमेटिक की क्लासेस लीजिए। इसी चैनल पर 500 सिंप्लीफिकेशंस की क्लासेस चल रही हैं, उसमें डेली 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, उसे कीजिए आप। 2 0 0 0 इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 5 35, 35,500 आंसर आया, ऑप्शन डी। ये राजन का शेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What will be the duplicate ratio of 2:7? तो 2:7 का डुप्लीकेट रेशियो मतलब इनका डबल कर दो, तो ये 4:14। ये बस अपनी नॉलेज के लिए है, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ऐसा एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन ये भी हमें आना चाहिए। हमें आया आता हो तभी हम और भी रेशियोज के और क्वेश्चन, वो परसेंटेज, SI CI, इनमें रेशियो से क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 और 64 का सब डुप्लीकेट। तो 8 9 की मल्टीप्लिकेशन, वो 81 की मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता है, 4 ये भी नहीं होगा, 9 9 9 जो 81 हो सकता है, 8 8 से 64
ये ऑप्शन सी ये राइट आंसर है, 9:8। चलिए आज की क्लासेस में इतना ही। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।